जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 58 है। इससे पहले मैंने 57 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर ले। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है, बाकी क्लासेस भी चल रही हैं। आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मराठी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मराठी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा है? यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, टू का जो भी भाई बहन बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है ये सबसे अधिक किस रूप में प्रसिद्ध है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या जो है ये 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आ ई उ री जो है मित्र ये मूल स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे जा प्लस इया बिल्कुल सही बता रहे, जा प्लस इया से मिलकर बना है ज्ञा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं समुज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं। समुज्ज्वल का शुद्ध रूप ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये अशुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं समुज्ज्वल बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं निश्चेष्ट बिल्कुल सही बता रहे हैं। निश्चेष्ट जो है जिसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? निश्चेष्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं लगा है यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं अधिकतर बिल्कुल से बता रहे हैं अधिकतर में उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल परफेक्ट हैं। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है?
फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है चिड़चिड़ाहट में आहट प्रत्यय है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, चिड़चिड़ाहट में आहट प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं पर्यायवाची शब्द का अर्थ समानार्थी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल सही है, मिलिंद जो है मित्र ये भौरा या भ्रमर का पर्यायवाची है, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, ये भौरा या भ्रमर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नीचे दिए गए विलोम शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आमोद प्रमोद का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। आमोद प्रमोद का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं वेदना या दुख, बिल्कुल सही बता रहे हैं, आमोद या प्रमोद का विलोम जो है ये वेदना या दुख होता है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, विष का विलोम है, विष का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, विष का विलोम जो है ये अमृत होता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, आशु कब कहा जाता है जो तत्काल रचना करता है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जो संभव ना हो वाक्य का एक शब्द है, जो संभव ना हो वाक्य का एक शब्द आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो संभव नहीं हो उन्हें क्या कहा जाता है, असंभव। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं मरमाहत, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, मुझे जो है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, वह बहुत थक गया है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध रूप से लिखा गया है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, कौन सा होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, ये तो गलत लिखा गया है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत लिखा गया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है।
ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चों ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। अदृश्य शत्रु ये किस मुहावरे का अर्थ है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं आस्तीन का सांप, बिल्कुल सही। आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ जो है क्या होता है? अदृश्य शत्रु। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होता है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आपके सामने, सुन सियासत आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें बताना है कौन सा छंद है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जो भी भाई बहन बता रहे हैं चौपाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। कमल नैन में अलंकार है। कमल नैन में कौन सा अलंकार है? फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे हैं यहाँ रूपक, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नयन पर कमल का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन इसमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो बिल्कुल सही, समाचार जो है मित्र ये बहुवचन है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? कुछ लोग इसमें आंसू बताएंगे, कुछ लोग आंसुओं बताएंगे। तो आंसू इसका राइट आंसर होगा। आंसू का बहुवचन आंसुओं होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, घोटक का तद्भव रूप जो है ये घोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट है आपके सामने, कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द जो है ये देशज नहीं है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। जो भी भाई बहन बता रहे कंचन जो है ये देशज नहीं है, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अमूल और अमूल्य शब्दों का सही अर्थ युग्म चुनिए। यानी अमूल और अमूल्य का सही अर्थ आपको बताना है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, कौन सा इसमें सही होगा। अमूल का होता है वेजड़, मतलब जिसमें जड़ ना हो। अमूल्य का होता है अनमोल। तो ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अमूल का अर्थ होता है जिसमें जड़ ना हो, यानी बिना मूल के बिना जड़ के तो बेजड़। और अमूल्य का होता है अनमोल। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, पुल्लिंग जो है कौन सा होगा, बे किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। पुल्लिंग शब्द जो है ये बे होगा, बाकी सब स्त्रीलिंग है लेकिन बे जो है ये पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, योग रूढ़ शब्द आपसे पूछ रहा है तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चक्रपाणी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चक्र है पाण में जिसके अर्थात सरस्वती, चक्र है हाथ में जिसके तो कौन सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्षोल्लास में कौन सा समास है। हर्षोल्लास में कौन सा समास है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, हर्ष और उल्लास, तो इसमें कौन सा होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। हर्ष और उल्लास यानी हर्षोल्लास, तो इसमें कौन सा समास होगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता दीजिए। हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से भेद बताइए। यानी आपको बताना है ये वाक्य जो है ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, ये जो वाक्य है ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। स्थावर का विपरीतार्थक शब्द क्या है। स्थावर का विलोम क्या है या विपरीत शब्द क्या है, फटाफट बता देंगे मित्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, अस्थावर का विपरीत या विलोम या विपरीतार्थक जो है ये जंगम होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। बहु का बहुवचन क्या है। बहु का बहुवचन क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं इसका राइट आंसर। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बहु का बहुवचन आपसे पूछ रहा है तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुएं, ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला द्वारा रचित जो है ललित गीतों का संग्रह कौन सा है, गीत कुंज है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है।
जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो साफ साफ इसमें दिख रहा है कि विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? फटाफट बता देंगे सभी मेरे भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, संज्ञा से भी वचन की पहचान की जा सकती है, क्रिया से भी वचन की पहचान की जा सकती है, विशेषण से, लेकिन क्रिया विशेषण से वचन का पहचान नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे, 5 बोली आती है। नंबर 1 खड़ी बोली, खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा, ये 5 बोलियां होती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, कन्नौजी हिंदी के किस उपभाषा की एक बोली है? अभी मैंने आपको बताया, कन्नौजी आपसे पूछ रहा है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो बिल्कुल से जो भी भाई बहन बता रहे हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कन्नौजी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? फटाफट आंसर दे देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा भी आती है, बुंदेली भी आती है, कन्नौजी जो आती है, लेकिन अवधी जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अब आपसे पूछ रहा है पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से कौन सी नहीं है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है यह पूर्वी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं शौर्यसेन या प्रभंश से, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं मित्र। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर्च करके ज्वाइन हो जाना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें क्लास की मित्र, तो शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, शाम 7:30 बजे जीके और साइंस की क्लास होती है, सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, दोपहर 12:30 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। सभी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है मित्र। जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस भाई बहन ने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देना मित्र। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।